आज के उर्दू से हिंदी सीखे के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अल्फाज जो छोटी ई की मात्रा वाले हैं या छोटी ई से शुरू होते हैं। जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि छोटी ई का मतलब ई साउंड होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उर्दू में अलिफ और ये को मिलाने के साथ जो आवाज निकलती है और जेर के साथ जो आवाज निकलती है वो है ई या छोटी ई की। तो सबसे पहले मैंने वो अल्फाज लिए हैं जो छोटी ई के साथ शुरू होते हैं और हम उर्दू में उसे जेर के साथ आमतौर पर पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहला लफ्ज लिया है इकट्ठा। तो हिंदी में जब हम लिखते हैं तो ई का, और फिर जब हम आधा टा, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, और ठा, तो उसको मिला के लिख दिया है इकट्ठा। फिर इडली मैंने लिखा है जो जेर के साथ पढ़ा जाता है, और यहाँ पर आपने छोटी ई और डा और ला में बड़ी ई की मात्रा देखा इडली। उसी तरह से इमली ये भी जेर के साथ पढ़ा जाता है और यहाँ पर छोटी ई माँ और ला में ई की बड़ी की मात्रा इमली। फिर है इंसान, यहाँ पर हम इसे उर्दू में जेर के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंसान, तो जैसा आप देख सकते हैं कि उर्दू में हमने नून का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर नेजलाइजेशन के लिए मैंने अंग की बिंदी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ और तफसील हम बाद में देखेंगे, उसका इस्तेमाल किया है सामे आ की मात्रा और ना, इंसान। उसी तरह से हमारा अगला लफ्ज है इनाम। तो दोस्तों इनाम में हम देख सकते हैं कि उर्दू में जब हम लिखते हैं तो आइन भी आता है, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वो साउंड नहीं होती है, जो आमतौर पर बोलचाल में उर्दू में भी नहीं होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि अलिफ को हम जेर के साथ पढ़ते हैं, उसी तरह से ई नामिया की मात्रा और माँ इनाम। फिर है इमारत जेर के साथ, यहाँ पर छोटी ई, फिर माँ में आ की मात्रा। पिछले वीडियो में मैं बहुत तफसील के साथ आपको बता चुकी हूँ कि आ की मात्रा का क्या फंक्शन है, क्या आवाज है, कहाँ पे हम लगाते हैं, किस लफ्ज के बाद उसका इस्तेमाल होता है। रा और ता इमारत। फिर है इमरान, तो इमरान में भी जेर है, जेर के साथ हम पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी ई माँ रा में आ की मात्रा और ना इमरान। उसके बाद इंसाफ, इंसाफ भी जेर के साथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसान की तरह मैंने चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया है और सा और फा के नीचे एक डॉट लगाया है, वो फा या फे की आवाज के लिए लगाया है। उसके बाद हमने जो अगला लफ्ज लिया है वो एक नाम है इंदु। तो यहाँ पर भी आ में अंग की मात्रा और दा में उ की मात्रा इंदु है। इशारा, इशारा अलिफ के नीचे जेर लगा है। यहाँ पर ई शा में आ की मात्रा और रा में आ की मात्रा है इशारा। फिर है डलिया। अब आप देखिए कि छोटी ई खत्म हो गई है, उसकी मात्रा वाले अल्फाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ड यानी डाल, फिर ला में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर हमारे पास डा में या में आ की मात्रा है। तो या में आ की मात्रा और छोटी ये जो हम लिखते हैं उसके नीचे जेर है, तो यहाँ पर हो गया डलिया। फिर है बिसात, बिसात को भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। बा में छोटी ई की मात्रा, सा में आ की मात्रा और ता बिसात। फिर है माचिस, तो चे के नीचे एक हम जेर लगाते हैं। उसी तरह से मैंने चा के पहले छोटी ई की मात्रा लगाई है, मा में आ की मात्रा, चा में की मात्रा और सा, माचिस। मिलन, तो मीम भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर मिलान लिखा है, तो मा में छोटी ई की मात्रा, ला में आ की मात्रा और ना मिलान। फिर है रिम जेर के साथ और झिम जेर के साथ। यहाँ पे रा में ई की मात्रा, मा, झा में ई की मात्रा और मा, रिम झिम। तो जब भी याद रखिए किसी भी लफ्ज के पहले या फौरन बाद आवाज आ रही है ए की यानी रिम झिम, ई की आवाज आ रही है तो हिंदी में उससे ठीक पहले हम लगाएंगे। उर्दू में जो
आवाज किसी एक हर्फ के बाद आ रही है, हिंदी में वो आवाज पहले चली जाएगी लिखने के एतबार से। रिम झिम साथ में। फिर है किराना, का में छोटी ई की मात्रा, रा में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, हो गया किराना। फिर है टिकट, टिकट को भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। टा में ई की मात्रा, का और टा टिकट। फिर है तकिया, यानी यहाँ पर ई और का के मिलने से जो ई की साउंड आ रही है वो बन गई है यहाँ ता, का में छोटी ई की मात्रा और या, तकिया। उसी तरह से डिबिया, डा में छोटी ई की मात्रा, बा में छोटी ई की मात्रा और या में आ की मात्रा, डिबिया। यानी डल के नीचे एक जेर है जिसका इक्विवेलेंट ये छोटी ई की मात्रा है। उसी तरह से तिनका है, ता में छोटी ई की मात्रा, न और का में आ की मात्रा, तिनका। फिर अगला लफ्ज है तिल, तिल भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। ता में छोटी ई की मात्रा और ला, तिल। उसी तरह से दिन, दा में छोटी ई की मात्रा और ना, दिन। उसी तरह से दिमाग, दा में छोटी ई की मात्रा, मा में आ की मात्रा और गा के नीचे हमने एक छोटे सा डॉट लगाया है, नुक्ता लगाया है ग साउंड के लिए। फिर किरण, किरण को जेर के साथ हम पढ़ते हैं। का में छोटी ई की मात्रा, रा और ना, किरण। फिर है किराया, किराया में भी जेर है। का में छोटी ई की मात्रा, फिर रा में आ की मात्रा और या में आ की मात्रा, हो गया किराया। किला, काफ में छोटी ई की मात्रा, उसके नीचे एक छोटा सा डॉट या नुक्ता का बनाने के लिए और ला में आ की मात्रा, किला। फिर है किशमिश, यानी 2 बार जेर का इस्तेमाल हो रहा है। का में छोटी ई की मात्रा, शा और मा में छोटी ई की मात्रा, शा, किशमिश। फिर है दिल, दा में छोटी ई की मात्रा और ला, दिल। फिर अगला जो लफ्ज है वो है लिबास, यानी ये भी जेर के साथ है। ला में छोटी ई की मात्रा, बा में आ की मात्रा और सा, लिबास। उसी तरह से किसान, का में छोटी ई की मात्रा, सा में आ की मात्रा और ना, किसान। फिर खिताब, ये भी जेर के साथ पढ़ा जाएगा। खा में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा और बा, खिताब। फिर सितार, सा में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा और रा, सितार। फिर है दिवाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये के साथ लिखा हुआ है, दा में छोटी ई की मात्रा, वा में आ की मात्रा और ला में आ की मात्रा, दिवाला। धनिया, धा, ना में छोटी ई की मात्रा और या में आ की मात्रा। नदिया, ना, दा में छोटी ई की मात्रा और या में आ की मात्रा, नदिया। फिर है नारियल, ना में आ की मात्रा और रा में छोटी ई की मात्रा, या और ला, नारियल। फिर है निशान, निशान भी जेर के साथ पढ़ा जाता है। ना में छोटी ई की मात्रा, शा में आ की मात्रा और ना, निशान। पिघलना, पा में छोटी ई की मात्रा, घ, ल और ना में आ की मात्रा, पिघलना। फिर है शिकार, शा में छोटी ई की मात्रा, का में आ की मात्रा और रा, शिकार। साइकिल, सा में आ की मात्रा, फिर छोटी ई, फिर का में छोटी ई की मात्रा और ला, साइकिल। फिर है हिरन, हा में छोटी ई की मात्रा, रा और ना, हिरन। चिमटा, चा में छोटी ई की मात्रा, मा, टा में आ की मात्रा, चिमटा। फिर है छिलका, चा में छोटी ई की मात्रा, ला, का में आ की मात्रा, छिलका। फिर बारिश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ की आवाज भी है और जेर की भी आवाज है, यानी बा में आ की मात्रा, रा में छोटी ई की मात्रा और श, बारिश। फिर अगला जो लफ्ज है वो है हिसाब, हिसाब में भी आप देख सकते हैं जेर उसकी आवाज होती है और जेर होता है। तो हा में छोटी की मात्रा, सा में आ की मात्रा और बा, हिसाब। फिर गिलास, गा में छोटी की मात्रा, ला में आ की मात्रा और सा, गिलास। खटिया, ख, टा में छोटी की मात्रा और ला, खटिया। फिर है चिड़िया, चिड़िया में भी ई की साउंड है, तो चा में छोटी की मात्रा, ड़ा में छोटी की मात्रा और ड़ा, या में आ की मात्रा, चिड़िया। उसी तरह से पुड़िया, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
पु की आवाज के लिए फिर ड़ा में छोटी की मात्रा और या में आ की मात्रा पुड़िया। फिर है सिला। सिला भी जेर के साथ पढ़ा जाता है, सा में छोटी की मात्रा और ला में आ की मात्रा। फिर है सितार, सा में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा और रा, सितार। फिर है गिर, गिट। दो आवाजें हैं तो दो मात्राएं लगेंगी, गा में छोटी ई की मात्रा, फिर रा, फिर गा में छोटी ई की मात्रा और टा, गिर गिट। तो दोस्तों आज का ये हमारा छठा लेसन था। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।